करने की ना, वीडियोस शूट करने की बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थी। मुझे मतलब रील्स बनाना, पोस्ट करना, रील्स डालना बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो मैंने ये काम को कर रही थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी मेरी ऐसी हो गई कि जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में मेरी शादी हो गई। तो शादी हो गई तो फिर मैं सोची कि अब पढ़ाई भी मैं कर रही थी, क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप थोड़ा कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर लो। तो मैं बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह की तैयारी वगैरह भी कर रही थी शादी से पहले। तो उसके बाद क्या हुआ कि शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या फिर कुछ आ जाती है प्रॉब्लम के जिसकी वजह से आप हो सकता है कि क्योंकि माहौल बदलता है तो मन नहीं लग पाता आपका उस काम में। तो मैंने कुछ समय तक तैयारी की, लग रहा कि कंसिस्टेंसी मैं नहीं कर पा रही। तो मेरे को लगा कि फिर मेरे से ये कंपटीशन वगैरह की तैयारी नहीं हो पाएगी, तो फिर मैंने ये काम को छोड़ दिया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई बिलीव आप बहुत अच्छे हो अगर हेल्दी होगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया। क्यों, आखिर बहुत सारे इंडस्ट्री है, आप इसी इंडस्ट्री को आपने क्यों ज्वाइन किया। तो आइए जानते हैं। क्या होता है कि जब मैं पढ़ रही थी तो कंपटीशन वगैरह की तैयारी की, तो मैंने सोचा छोड़ दिया। अब लॉकडाउन हो गए तो लॉकडाउन में मैंने क्या सोचा कि चलो अब पढ़ाई कंपटीशन वगैरह की तो लग तो रहा है नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने एमकॉम एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मैंने एमकॉम डिग्री को फाइनल कर लिया। फाइनल डिग्री कर ही रही थी पूरा फाइनल। तो बीच में मेरे को लगा कि शायद, क्योंकि लॉकडाउन के समय बहुत सारा ये चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम। मैंने सोचा आखिर ये वर्क फ्रॉम होम क्या है। तो मैंने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करी थी, जैसे रील्स वगैरह अपलोड करती थी, तो वहाँ पे स्क्रॉल करती तो मैंने वर्क फ्रॉम होम का एक फॉर्म आया था, वो मैंने फिल कर दिया। तो जैसे ही मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया तो उधर से एक मतलब मैम को फ़ोन आता है। तो वो कहती है कि आपने कोई फॉर्म वगैरह फिल किया था तो आप काम करना चाहते हो। तो मैंने बोला हाँ, वर्क कर रहा। तो वो जो कंपनी थी ना, ऑरिफ्लेम था, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री थी। तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने भी वहाँ पे कुछ समय तक काम किया। काम करने के बाद क्या होता था कि वहाँ पे क्या होता है कि हर महीने ना आपको कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ करने थे। बीपी वगैरह का प्रॉब्लम था। अब हर महीने 5,000 6,000 के पॉसिबल तो नहीं हर महीने इंसान वहाँ पे खर्च करे। आप तो काम करने आए हो। तो मैंने वहाँ पे भी अच्छी खासी मेरी टीम बिल्ड हो गई थी, लेकिन इस रीज़न के वजह से मैंने फिर काम को छोड़ना बंद कर दिया। और मेरी जो एमकॉम की एग्ज़ाम थी वो भी मेरी फाइनल आ चुकी थी, तो मैंने इसके वजह से वो छोड़ दिया। फिर एक दो और आते, एक एड एक्सचेंज आया था कंपनी, जिसमें आपको क्या करना था, ऐड देखना होता था, तो उसको देख के आप करते थे। तो मैंने उससे भी ट्राई किया। तो कुछ समय के बाद मैंने भी वहाँ पैसे वगैरह लगा चुके थे। क्या था कि 8 दिन में तुरंत पैसे आ जाते। वहाँ पे बीच में एक कमीशन आया था कि आप वहाँ पे कैसे ऐड देखो और आपको एक दिन का 50 रुपये आपको मिल जाता है। वैसे क्या है कि मैंने अपने घर वाला का खुद ही पैसा लगा के 1000 रुपये लगा के 10,000 तक का आईडी मैंने वहाँ लगा दिया। 2-3 दिन के बाद कि पता चला कि वो कंपनी भाग गई। पता ही नहीं चला क्या हो गया उस कंपनी का, सब कुछ बदल चुका था। फिर बीच में एक हेल्थ वेल्थ बिजनेस नाम की कंपनी आई थी, जहाँ पे मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो वहाँ पे कुछ समझ में लेग वाला सिस्टम था, उसके मतलब दोनों फ्रंट लाइन में होना चाहिए। जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन वहाँ पे लेग वाला काम था तो मेरे को वो भी चीज़ें समझ में नहीं आई। मैंने 1-2 महीना वहाँ पे काम किया पर मेरे को अच्छा, लेकिन लाइफ में ये था कि यार करना है कुछ, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वैसे ही करते जो एड एक्सचेंज के थे वहाँ पे उन्होंने, जो मेंटोर थे, तो उन्होंने वो दूसरा काम भी कर रहे थे। उन्होंने एक चेक डाला था, जब वो कंपनी बंद हो चुकी थी ना, उन्होंने एक चेक डाला था। उनकी कुछ चेक आई हुई थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। जैसे कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि किसी का चेक देकर के आप मोटिवेट हो जाते हो। तो आपने पूछा कि ये चेक कैसे आई, कहाँ से आई, तो पता चला कि ये कंपनी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होता है। तो मैंने उस कंपनी को, फॉरएवर लिविंग कंपनी को, ऐसे मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ पे 2 साल आसपास, 1 साल काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया कुछ, क्योंकि समझ में नहीं आता। पहले मैंने जो वहाँ पे काम की थी 2-3 महीने तक काम करने के बाद क्या हो गया कि पैसे तो रिकवर हो गया, जितने मैंने पैसे दिए थे। आपको पता है कि 2cc करना होता है यहाँ पे, तो मैंने तुरंत 2cc किया था। 2cc करके मैंने असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल को क्रॉस किया। क्रॉस करते ही मेरे 2 महीने के अंदर जितने भी पैसे मैंने लगाए थे वो सारे रिकवर हो चुके थे। लेकिन क्या हुआ था कि फिर मेरी चेक वगैरह बनी, अच्छे से इनकम वगैरह आ रही थी, तो कुछ फिर मैंने
काम को करते करते, पर वहाँ पे क्या है ना कि कॉलिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सब करते करते मैं परेशान हो गई थी जिस कंपनी में मैं काम करती थी, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, टाइम को मैनेज नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि कैसे करूँ, फिर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने काम को छोड़ दिया कि मतलब अब क्या करूँ। फिर भी मैं देख रही थी कि लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री, लोग जैसे मेरी फैमिलीज वगैरह कह रहे हैं कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, उस पर ध्यान दो, आप क्या तुम फालतू की चीज़ों में लगे पड़े हो, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ इसमें नहीं है, क्यों कंपनी ऐसी होती है भाग जाती है, ये सारी चीज़ें लोग कह रहे थे। लेकिन वो क्या है कि मेरे फैमिली वाले हैं तो वो मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, मेरे लिए बुरा तो नहीं सोचेंगे वो, तो वो मेरे भलाई के लिए वो कहते थे कि आप इस काम को मत करो। लेकिन ये कंपनी तो है, क्योंकि 160+ कंट्रीज़ में कंपनी जो चल रही है तो कुछ तो होगा ना ब्रांड वैल्यू उसका। तो लेकिन मुझे इस कंपनी में पूरा ट्रस्ट है कि बहुत अच्छी कंपनी है। जिन लोगों को विश्वास नहीं होता लेकिन है, ये कंपनी तो बेस्ट है, इसमें मतलब कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि यहाँ पे मेरी चेक्स खुद भी आए हुए हैं। जो लोग कहते हैं कंपनी फ्रॉड है, ये है, लेकिन मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। बट क्या है कि कुछ इश्यूज़ की वजह से, जैसे कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। मैं बस ऐसा सिस्टम जोड़ रही थी कि जहाँ पे मुझे कॉलिंग ना करने का, मेरे DM ना डालना पड़े, इस टाइप को सोच रही थी। लीड्स परचेज करना, ये सब चीज़ मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो आखिर मैंने सोचा कि कैसे करना तो था। तो फिर मेरे को पता चला द TLF क्रिएटर्स के बारे में, जो द लीडरशिप फैक्ट्री होता है उसका मतलब इसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस देखे। जैसे शुभम देओला सर का मैंने कुछ वीडियोस देखा, फिर मेरी जो अभी अपलाइन है पूजा दक्ष मैम, उनका मैंने वीडियो देखा। तो वहाँ से फिर मैंने उनसे कनेक्ट किया, मैंने पूछा कि आप कह रहे हो कि मतलब सुपरवाइज़र हो गया, उनका मैनेजर हुआ था, तो मैंने पूछा कि आप कह रहे हो कि बिना DM, बिना कॉलिंग, बिना किसी के भागे पीछे आप कैसे कर रहे हो ये काम। तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि नहीं, हम यहाँ पे किसी को बिना DM किए हुए, बिना किसी को कॉलिंग किए, बिना लोगों के पढ़े हम यहाँ पे लेवल्स अचीव कर रहे हैं। उसके कैसा क्या, तो वहाँ पे आया, मैंने सिस्टम को समझा, फिर से मैंने काम को रीस्टार्ट किया, फिर से मैंने सिस्टम को समझा और काम किया। कज़ाबी जो यहाँ पे एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको पता चला आइसक्रीम मनी के बारे में, कंसल्टेशन के बारे में, प्रोडक्ट्स की कुछ मैंने पूरा अच्छे से लर्निंग किया, कैसे प्रोडक्ट को रिटेल करना चाहिए बिना किसी को कन्विंस किए। फिर मेरा क्या हुआ कि मतलब लोग मेरे को जाने लगे, मेरे से पूछने लगे कि आप इस प्रोडक्ट का क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स। तो मेरे को कॉल भी आने लगे, लोग पूछने भी लगे कि ये कंपनी, तो बहुत लोग तो मेरे से कह रहे थे कंपनी फ्रॉड है, मेरे पैसे लेके चली गई है, आप मेरा दिलवा दो। या फिर कुछ लोग कह भी रहे हैं कि नहीं आप कैसे काम करते हो, कंपनी में क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें मेरे से कॉल करके लोग पूछ रहे थे। तो मुझे किन्हीं के पास जाना नहीं पड़ रहा था, लोग मेरे पास खुद आ रहे थे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, और तो ये तो कंपनी मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने वहाँ पे काम किया, और अभी जो है मैंने पहले जो टीम ज्वाइन कर रखी थी, तो मैंने वहाँ पे भी काम को नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉलिंग वगैरह का काम था, तो इसकी वजह से मैंने वहाँ पे काम नहीं किया। तो फिर यहाँ जो काम है मेरे को मतलब फ्री टाइम को आराम से निकाल करके मैं यहाँ पे अच्छे से चीज़ को सीख रही हूँ। यहाँ पे यूट्यूब को क्रिएट कैसे करना है, कंटेंट कैसे बनाना है, रील्स वायरल कैसे करना है, अब और एक्स्ट्रा इनकम मोनेटाइज कैसे होता है, एक्स्ट्रा इनकम आप कैसे करते हो, यूट्यूब चैनल को आपका मोनेटाइज कैसे होता है, जो प्रॉपर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, हर एक चीज़ अब मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप को अच्छे से सीख रही हूँ और काम कर रही हूँ। तो मैंने जो ये डिसीज़न लिया है फिर से रिस्टार्ट करने का और ये जो कंपनी को ज्वाइन करने का, तो देखिए कंपनी में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत बेस्ट कंपनी है। जो लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड है तो उनके साथ कुछ गलत हुआ है इसीलिए वो कह रहे हैं, लेकिन इस कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, कोई फ्रॉड वगैरह यहाँ पे काम नहीं होता है, क्योंकि इसे बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। तो बहुत बेस्ट कंपनी है इसे। और आपको अगर मेरे साथ काम करना है, कैसे काम करना है, तो अगर मेरे साथ वर्क करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप आ सकते हो। और हम कैसे ऑटोमेशन काम कर रहे हैं, हमें किसी के पास जाने के उसके बारे में भी आपको समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे भी आप जाकर चेकिंग कर सकते हो। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी इन्फॉर्मेशन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो।